परचेस रिक्वेशन के बारे में कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है और इसको एसएपी में आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो हम चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट पीआर बना के, और वो भी एसएपी पर। तो दोस्तों, इससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि पीआर आखिर बनता क्यों है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनता है। तो इसके थोड़ा सा बनाने के लिए आखिर पीआर बनने का संभावना क्यों आता है, तो हम ये बात करेंगे पहले। देखिए, तो पीआर बनाना है, मतलब कि पीआर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पीआर रजिस्टर या फिर पीआर का बुक लेंगे और उसमें जो भी इंजीनियर साइट इंजीनियर है, प्लानिंग है, पीएम है, सबसे पहले हम इंजीनियर का जो भी रिक्वायरमेंट है, हम मान लेते हैं कि हमें सीमेंट चाहिए, हमें मतलब साइट पे सीमेंट की ज़रूरत है, उसका रिक्वायरमेंट है 500 बैग की। तो सबसे पहले हम रजिस्टर में उसका एंट्री करेंगे, पीआर रजिस्टर में, कि हमें सीमेंट चाहिए 500 बैग। उसमें आप मैग भी देख सकते हैं भाई कौन सा चाहिए, ओपीसी चाहिए, पीपीसी चाहिए, बहुत सारे ब्रांड होते हैं। तो जो भी पर साइट पे चाहिए वो इंजीनियर्स लिख करके देंगे उस पीआर बुक में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उनसे हम फिर पीआर बुक पे सीमेंट लिखवाएंगे, सीमेंट क्वांटिटी कितना है, 500 बैग, ओके। फिर उसका हम साइन लेंगे रिक्वेस्ट वाइप पे, हाँ आपने रिक्वेस्ट किया, ओके। फिर उनको या फिर हमारे कोई टीम मेंबर जाके प्लानिंग और पीएम का साइन लेंगे अप्रूव करने के लिए, ओके। तो अप्रूव होने के बाद अगर हम प्लानिंग के पास जाएंगे तो उनको ये भी बोलेंगे कि सर हमें इसके लिए एक WBS दीजिए, कि हम ये किस पर्पस से सीमेंट मंगवा रहे हैं और क्या काम करने वाले हैं। WBS में क्या होता है कि हम जो भी काम करने के लिए मंगवाते हैं, जैसे कि हमें प्लास्टर करना है, कंक्रीट करना है, जो भी इसके लिए करना है, सबके लिए अलग अलग एक WBS होता है कि हमें जो भी काम करने के लिए चाहिए वो WBS के थ्रू वो लिख देता है कि भाई ये WBS है, ओके। और वो साइन कर देंगे कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से अप्रूव है, प्लानिंग में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी अप्रूव कर देंगे, ओके। तो हम अब बात करते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले हम अपना कंप्यूटर में जो हमारा पीआर का फोल्डर है, अभी तो आपको हो सकता ना हो, लेकिन हमारे पास जो हमने बना कर रखा हुआ है वो देखेंगे पहले। उसमें हम क्या क्या डालेंगे, मटेरियल कोड। अगर हम मटेरियल मंगा रहे हैं तो उसका मटेरियल कोड भी होता है एक, तो हम मटेरियल कोड डालेंगे और क्वांटिटी डालेंगे। उसमें ऑटोमेटिक मटेरियल का नाम भी आ जाएगा, सीमेंट का नाम डालेंगे एक्सेल सीट में, क्वांटिटी डालेंगे और उसका एक डालेंगे हमारा प्लांट लोकेशन, क्या है हमारा लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन डालेंगे, ओके। फिर हम क्या डालेंगे, WBS जो हमने प्लानिंग से लिखवा के लाया था, ओके डन। तो अब हम समझेंगे कि इसको डालने के बाद क्या करना होता है। तो ये हमने एक ऐसे ही बना रखा है इसमें कि हम नॉर्मली हमेशा तो हम सेव पे रहेंगे नहीं, उसके लिए हमें बराबर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर सब कुछ देखना पड़ेगा, उतना टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए एक्सेल सीट बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फिर अब इसके बाद हम खोलेंगे SAP। उसमें हम टी कोड यूज़ करेंगे ME51N। ME51N में क्या होता है, हम पीआर क्रिएशन कर सकते हैं, ओके। तो हम पीआर क्रिएशन करने के लिए ये टी कोड यूज़ कर लेंगे ME51N, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। तो इसको डालने के बाद मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ऊपर आता है हेडर, नीचे मटेरियल का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो हम हेडर में क्या लिखेंगे, जो भी जो भी हमारा इंडेंट का नंबर है, मतलब कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हम अभी फर्स्ट नंबर मंगा रहे हैं तो फर्स्ट मंगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें हमारा है 166 इंडेंट नंबर। तो हम हेडर में लिखेंगे इंडेंट नंबर 166, फिर इसको हाइड कर देंगे। फिर हम डालेंगे नीचे वाले रो में मटेरियल कोड को डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे क्वांटिटी और उसमें डालेंगे प्राइस कहाँ से लाएंगे हम, जैसे कि हमको नॉर्मली पता होता है कि अगर हमें सीमेंट चाहिए तो मार्केट में 400 से 500 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। तो हम बस ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली जो भी रेट है हमारे पास मार्केट के हिसाब से, तो उसमें नॉर्मली डाल देंगे, क्योंकि ये रेट ऐसा कोई कंसिडर होता नहीं है, जो भी वेंडर कोटेशन देगा उसके हिसाब से रेट का डिसीजन होता है। तो हम नॉर्मली डाल देते हैं 400 रुपये। उसके बाद फिर हम इसमें वही सेम डालेंगे, स्टोरेज लोकेशन, बेच,
हाँ, स्टोरेज लोकेशन, प्लांट लोकेशन, और इसको डाल के हम इंटर करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे कंट्रोल एस से। इसे सेव होगा, हमारे पास एक आएगा PR नंबर, वो कि 10 डिजिट का होता है, 100 समथिंग। तो उसको हम कॉपी कर लेंगे और जो भी मैंने एक्शन शीट बनाया था उसमें हम डाल देंगे पहले PR नंबर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये PR फाइनल हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, WBS एक था तो वो छूट गया है, तो हम इसको WBS डालने के लिए इसको एक टी कोड यूज़ करेंगे, ME52N। ME52N में करेंगे, फिर इसका ये एडिट मोड पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है दूसरे लाइन में A, उसके भी नीचे कॉलम में एक खाली जगह है, उसमें हम डालेंगे Q को डालने के बाद इंटर कर दबाएंगे तो हमारा फॉर्मेट खुल जाएगा। जैसे कि इसमें डालना होता है बैच नंबर, WBS और बाकी सारी डिटेल्स। तो हम इसमें WBS डालने वाले हैं मेनली, तो हम WBS वहाँ से एक्सेल शीट में जो हमने लिख के रखा था उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, इंटर दबा के सेव कर देंगे तो वो चेंज आएगा, मतलब उसमें WBS ऐड हो गया। तो हाँ दोस्तों, अभी तो ये PR हमारा बन गया है, लेकिन अभी हमने इसको प्रोसेस और करना है। तो इसको और प्रोसेस कैसे करेंगे, तो हम टी कोड यूज़ करेंगे, ME20 क्या था भाई, हाँ ME51 सॉरी तो हम टी कोड यूज़ करेंगे ME54N। तो हम इसके बाद फिर से सही सेम इंटरफेस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा कि हमारा PR नंबर डालना पड़ेगा। फिर अभी तो अगर आप अभी तुरंत बना रहे हैं उसी PR का तो वही सेम PR ही दिखेगा, लेकिन हम इसको अगर हम दूसरा का रिलीज़ करना चाहते हैं, हम इसको PR कहेंगे, रिलीज़ करना है। फिर PR रिलीज़ करने के लिए क्या करेंगे, सीधा इस पर PR पे नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है सेम नंबर, उसको हम टच करेंगे, मतलब टैप करेंगे कीबोर्ड से, माउस से। उसके बाद फिर हम दबाएंगे शिफ्ट F5 दबाने के बाद ये मेरा नंबर चेंजेबल मोड में आ जाएगा। फिर इसमें हम जो भी नंबर का PR नंबर मेरा हुआ था उसको इसमें हम पेस्ट कर देंगे और इंटर दबाएंगे तो वो दिख जाएगा, पूरा वही सेम PR खुल जाएगा। सीमेंट है, 500 बैग है, ये रेट है, सब कुछ जो भी हमने अभी बनाया था वैसे ही आ जाएगा। लेकिन हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक करना है कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये एक टिक का निशान लगा हुआ है, दूसरा कुछ ऐसा पेंडिंग टाइप दिखा रहा है, उसको हमें टिक दोनों करना है, हमारी तरफ से रिलीज कर देना है। तो उसको हम टैप करेंगे तो दोनों टिक लग जाएगा, तो रिलीज़ हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे तो PR रिलीज हो जाएगा हमारा। और फिर हम इसको सीधा अब हम आएंगे एक्सेल सीट पर और यहाँ से हम उसी PR का पूरा लिस्ट एक लाइन में कॉपी करके हमारे प्लानिंग टीम या फिर परचेस टीम को ईमेल पे डाल देंगे कि सर आप ये PR रिलीज़ कर दीजिए, हमें ये चाहिए। कब तक चाहिए तो वो उसमें डेट लिख सकते हैं हम, 15 दिन के बाद चाहिए, 1 महीने तक चाहिए। फिर अगर तुरंत चाहिए तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो हम बताएंगे अगली वीडियो में। और हाँ, अब हम बताएंगे क्या PR के बाद क्या होता है। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बता रहे हैं कि PR के बाद होता है PO, परचेस ऑर्डर। ये कैसे बनता है ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको मिलेगा स्टोर डिपार्टमेंट और SAP में जो भी है कि मटेरियल मास्टर कैसे बनता है, इस पे क्या होता है